हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड यू नो दैट टुडे आई हैव टेकन अ ब्रेक which is very necessary because to refigure out what is good for our coming days, क्योंकि we have remaining with only 25 only 75 days. So guys, you know that कि क्या करना है आगे के दिनों में, तो उस चीज़ को फिगर आउट करने में आई नीड अ ब्रेक। तो इस वजह से भी ब्रेक लिया एंड अदर वर्क्स आर पेंडिंग, दैट्स व्हाई आई नीड अ ब्रेक। सो विदाउट wasting any time, let's begin today's session. Our today's session mainly deals with types of majority. You have already studied कि majority, absolute majority, special majority, simple majority, effective majority. So we're gonna see one by one what are these and how it can be helpful, और ये prelims में कैसे यूज़ होगा हम लोगों के, क्या हम लोगों को ध्यान में रखना है, what are the things that we need to keep in our mind, ठीक है, for prelims purpose. So चलिए we'll begin our today's session. So guys, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। So पहले हम लोग let me clarify it कि these majorities you have स्टडीड अबाउट कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। कौन कौन से मेजॉरिटी होते हैं यार, ये यार डेली का प्रॉब्लम है ना यार। कोई नहीं, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड, ओके, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि प्लीज़ वॉच माई वीडियो एट 2x, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड आपका 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एट 2x ऑल्सो। आप 2x पे भी समझ सकते हैं इसको। पहले हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम लोगों ने सुना, और क्या सुना है बताइए तो। सिंपल मेजॉरिटी, अच्छा, सम पीपल आर सेइंग कि आप ये लेके पढ़ाते हो तो इट सीम्स कि आप ऐसे पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आई यूज़ टू प्रेफर, अगर मेरे को एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आई नो कि अगर कम एक्सपीरियंस या ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है, आई ऑल्सो यूज़ टू प्रेफर दिस नोट, बिकॉज क्या है कि आई डोंट वांट टू स्किप एनी पॉइंट, ठीक है। मेरे ख्याल से अब वीडियो बनाने के बाद कुछ पॉइंट याद आए तो आई डोंट वांट टू स्किप इट, क्योंकि एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड एट मैक्स इन अ सिंगल वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए गाइस, अदरवाइज विद एक्सपीरियंस विद टाइम आई विल बी एबल टू डू सो कि विदाउट इसके भी काम चले, बट राइट नाउ मेरा कैसा चल रहा है वो छोड़िए, आपका बेनिफिट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। मेरा तो हो ही रहा है, आपका भी होना चाहिए ना, म्यूचुअल बेनिफिट। इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव, स्पेशल। हाँ, कोशिश करूँगा कि विदाउट इट पढ़ाने की कोशिश करूँ, मुझे आप लोगों की बात रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मैं रखूँगा आप लोगों की बात भी। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। स्पेशल मेजॉरिटी में हम लोगों ने देखा होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, and first of all guys, let me clear it, these terms absolute, simple, effective, special, type 1, type 2 and all these haven't been mentioned anywhere in our constitution, ठीक है। ये हमारे constitution में कहीं भी mention नहीं है, and these are the terms just have been developed for the sake of convenience of our study, for the sake of convenience of our understanding, ताकि हम लोग इनको आसानी से समझ सकें, इसीलिए हम लोगों ने टर्म दिया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक है, नहीं रिटन है। क्या रिटन है इसकी जगह पर, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, वी विल सी वन बाय वन, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही रहेगा केवल, ठीक है।
and I'll also make its title as कि majority types of majority, तो आप लोग समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं absolute majority के बारे में। absolute majority क्या है? absolute majority सिंपल टर्म में समझिए कि 50% प्लस वन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 50% प्लस वन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टीएस का मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ठीक है, 50% प्लस वन एब्सोल्यूट। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है? हाउ टू मेक इट सिंपल? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को सिंपल बनाना है तो कैसे सिंपल बनाओगे बताओ? 50% प्लस वन ऑफ सॉरी गाइस हाँ, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, बीट लोकसभा, राज्यसभा और वट एवर, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल वगैरह। तो उसका 50% प्लस वन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, माइंड द वर्ड टोटल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले, ठीक है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले, सिंपल मेजॉरिटी, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये दो चीज़ आई थिंक यू वुड गेट कि एब्सोल्यूट को सिंपल कैसे बनाया गया। टोटल स्ट्रेंथ इट वुड बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है ना भाई, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस वन, तो सिंपल बनाने के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इफेक्टिव, इफेक्टिव मेजॉरिटी। एंड इफेक्टिव, यू नो नेट इफेक्टिव मतलब समथिंग हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, कुछ सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो इफेक्टिव क्या है आपका? ये भी है आपको 50% प्लस वन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ईएस मतलब इफेक्टिव। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव स्ट्रेंथ? ईएस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो टीएस है उसमें से नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने वैकेंसी, कितनी सीट खाली हो गया हाउस के, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव बोले ना, समथिंग इज टू बी सब्ट्रैक्टेड देन इट बिकम्स इफेक्टिव। टोटल में से कुछ घटाओगे तो नेट होता है, मतलब नेट मतलब इफेक्टिव, तो वही है, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी घटाओगे तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेंथ आएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीज टर्म्स। नाउ आई विल फर्दर एक्सप्लेन इट, डोंट वरी गाइज, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा और कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखिए। अगर यहाँ तक आप देख लिए हो, अभी आधा अधूरा छोड़ोगे तो फिर तो ये शायद बैकफायर कर जाए आप पर, ठीक है, चूँकि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। इससे बढ़िया कि वीडियो स्टार्ट ना करें ठीक है। यहाँ तक पहुँचे तो जस्ट वेट, आई विल डू इट, आई विल कवर इट इन अ वे कि इट विल बी रिमेंबर्ड बाय यू फॉर एवर, ठीक है। आप याद करोगे फॉर एवर, मुझे भी और इस वीडियो को भी कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा, बट आई एम हेयर तो करना तो पड़ेगा, समझ गए? सो गाइज, हाँ चलिए देख लिए हम लोग वन बाय वन विल सी कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या क्या है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 पर आते हैं। टाइप 1 में क्या है देखियो, what makes this majority special, what is so special about it, it's named after special। स्पेशल क्या है इसमें? तो 2/3 इज स्पेशल, हर एक में इसमें 2/3 दिखेगा। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2/3, यू कैन रिमेंबर इट एज कि इट्स बिकम स्पेशल बिकॉज इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2/3। जहाँ पे 50% प्लस वन, 50% प्लस वन हम लोग जो देख रहे थे, अब वो 2/3 हो गया है। तो टाइप 1 में क्या है? 2/3 ऑफ, बताओ क्या, 2/3 ऑफ व्हाट, बोलो बोलो, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। तो ये टाइप 1 है, ठीक है। अब है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2।
टाइप 2, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, इसमें क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. सो हाउ कैन यू सी इट, कैन यू फाइंड इट? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 जो है, क्या ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है? क्या आपको ये दिख रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 जो है, क्या ये 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 प्लस क्या था ये बताइए, 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 इज these two conditions when it is satisfied together. जब ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोनों सेटिस्फाई करता तो इट बिकम्स व्हाट? बोलिए स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2. हाँ, वन मोर इज टाइप 3, दैट इज द टफेस्ट वन. ठीक है, जो ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 है, इट इज द टफेस्ट ऑफ ऑल द मेजॉरिटी. हम लोगों ने जितना भी मेजॉरिटी देखा, सबसे टफेस्ट वन इज दिस वन, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3. क्या है ये बताइए? 2/3. एवरी टाइम इट इज 2/3 बिकॉज वी हैव नो स्पेशल लिखा हुआ, तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. अभी तक क्या देख रहे थे? प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यहाँ पे क्या? टोटल स्ट्रेंथ भाई, टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. दिस इज वेरी टफ. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा. सो विल गो लेयर बाय लेयर. अब थोड़ा सा एक लेयर और डीप में चलते हैं. So we'll see its application, how we gonna use it and how it's going to be useful for us. हम लोग देखते हैं कि कैसे ये यूज़फुल होगा हम लोगों के लिए अपन के एग्ज़ाम में. ठीक है, इतना तो बेसिक था, मतलब कि हाँ ये तो आना ही चाहिए, इसी पर ना बिल्ड करेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट. सो इतना बताना तो लाजमी है. सो विल बैक ट्रैक, पीछे से चलते हैं हम लोग. ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3. ठीक है गाइज, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3, इट इज द टफेस्ट वन, टफेस्ट ऑफ ऑल द मेजॉरिटी, टफेस्ट. हाँ, वी आर गोइंग टू सी इट्स एप्लीकेशन. तो अंडर आर्टिकल 61. सो गाइज, कहाँ देखे हैं आप लोगों ने, कहाँ देखा है आप लोगों ने? 61 को कहाँ देखा है बताइए. यू मस्ट हैव सीन इट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, सो देयर से डिटेल प्रोसेस कि हाउ वी गोना, कि हाउ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, रिमूव द प्रेसिडेंट. देयर से प्रोसेस की 1/4 होना चाहिए, इतना दिन पहले एटलीस्ट प्रायर नोटिस आना चाहिए. दैट इज द फुल प्रोसेस. इन आर अपकमिंग वीडियोज़ वी विल सी. अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं बता दूंगा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है. अदरवाइज यू हैव नोट्स, यू हैव योर ओन नोट्स, यू कैन रिवाइज देयर ऑल्सो, बट इफ़ यू से तो आई विल डू सो फॉर यू गाइज. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है. अब प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो आर्टिकल 61 से होता है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 लगता है. मतलब क्या लगता है? प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करना? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दोनों ही हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो भी टोटल स्ट्रेंथ का दोनों ही हाउस है, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी से, प्लस फिर राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा, तब जाकर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा. तो दैट इज़ द टफेस्ट वन. अब खुद सोचो भाई, प्रेसिडेंट को रिमूव करने जा रहे हो, प्रेसिडेंट, हेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, समझ रहे हो ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड. तो भाई टफेस्ट वाला तो लगेगा ही. थोड़ा सा लिंक करोगे, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर ए लॉन्ग टर्म. ठीक है, उसके बाद क्या था बताओ? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2. इसमें क्या बताया था? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. इसका एप्लीकेशन है अंडर आर्टिकल 368, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं हम लोग. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 क्या है बोलो?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट इज 368 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ भी आपको अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना है या फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह अमेंड करना है, तो आपको क्या लगेगा 368 में स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, यानी कि इस आर्टिकल के थ्रू कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना हो तो आपको लगेगा, बताओ क्या लगेगा, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ लगेगा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 में। ये इसका एप्लीकेशन है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1। टाइप 1 का बताओ, टाइप 1 का स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1, ठीक है। तो ये भी दो जगह यूज होती हैं, एक तो अंडर आर्टिकल 249 और दूसरा अंडर आर्टिकल 312। एक 249 में यूज होता है, एक 312 में, 312। सो व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, बताइए। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 आर्टिकल 249 में क्या है, 312 में क्या है। 249 में है गाइज, इफ़ यू हैव रेड देन यू नो कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ अंडर स्टेट लिस्ट इफ इट इज़ इन द फेवर ऑफ, इफ इट्स द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है, यही तो है आर्टिकल 249 249। तो इसमें क्या है कि जब पार्लियामेंट को बनाना होता है लॉ स्टेट लिस्ट में, तो उसके इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को 2/3 राज्यसभा को 2/3 ऑफ क्या प्रेजेंट एंड वोटिंग से उस रिजोल्यूशन को पास कराना होता है राज्यसभा में, ठीक है। कब, किस केस में, 249 में क्या है बताओ, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने के लिए बाय पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बनाती है तो राज्यसभा को, उस केस में राज्यसभा को, देखिएगा माइंड द वर्ड राज्यसभा में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब कैसे याद रखो, स्टेट लिस्ट में ना भाई लॉ बनाना है, तो स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, राज्यसभा ने कर रही है, तो इसीलिए राज्यसभा को 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लगेगा। लोकसभा में फिर सिंपल मेजॉरिटी से काम चलेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस आर्टिकल 312, क्या बनने जा रहा है, क्या, व्हाट इज़ योर एम इन योर लाइफ, क्या बनना है आपको, व्हाट इज और प्रेफरेंस ऑफ चॉइस। प्रेफरेंस ऑफ IAS IPS ऑल इंडिया सर्विस, हम लोगों का जनरली ऑल इंडिया सर्विस जो होता है टॉप, तो वही तो है ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 क्या, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। अब जो ये ऑल इंडिया सर्विस है, हाँ, तो ऑल इंडिया सर्विस हु हैज़ द पावर टू मेक इट, राज्यसभा। वी नो दैट कि ऑल इंडिया सर्विस, अब ऑल इंडिया से IAS IPS को पैसा स्टेट ट्रेजरी से मिल रहा है, स्टेट एक्सचेकर से मिल रहा है, जो स्टेट में ही जाकर उनको सर्व करना होता है। तो कोई अगर नया मान के चलो कि ऑल इंडिया सर्विस बनाना हो, जैसे IAS IPS, इवन की इंडियन जुडिशरी सर्विसेज जो ये सब बन चुके हैं, जो भी, और नया कुछ क्रिएट करना है, तो उस केस में भी राज्यसभा को 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन को पास करना होगा राज्यसभा में। लोकसभा में फिर सिंपल, ठीक है। तो राज्यसभा में, दोनों याद रखना कि राज्यसभा में, क्योंकि समझो ना यार, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना है तो राज्यसभा, ऑल इंडिया सर्विस कहाँ सर्व करते हैं, स्टेट में, तो राज्यसभा, ठीक है, दोनों ही केस में राज्यसभा। तो ये हो गया अपना, वी हैव कवर्ड इट, ओके गाइज। सो गाइज, हाँ, और 3 अपने मेजॉरिटी बचे हुए हैं। क्या था, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सो वेयर वुड हैव बीन सीन इट, कहाँ आप लोगों ने देखा होगा, वेयर वुड यू हैव बीन सीन इट, बताओ कहाँ देखा होगा आप लोगों ने। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट ना, रिमूवल वगैरह में देखा होगा। जस्ट लेट मी कंफर्म इट गाइस,
Yes, I am right. बस ओके ओके। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ में टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा अंडर आर्टिकल 67 एंड टू बी मोर डिटेल्ड 67 क्लॉज बी, इतना याद नहीं रखना यार, आर्टिकल्स याद रखने ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट आर्टिकल्स, बट रिमेंबर द प्रोविजंस व्हाट आर इनसाइड दिस प्रोविजंस, दैट हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। क्या है 67 के अंदर, वो प्रोविजंस आपको फ्रॉम ऑल द एंगल्स इट हैज़ टू बी क्लियर, ठीक है, इन योर माइंड। ठीक है, तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी में क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट्स का रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट्स का रिमूवल, हाउ टू रिमूव इट, हाउ टू रिमूव हिम, वाइस प्रेसिडेंट्स का रिमूवल इफेक्टिव मेजॉरिटी से। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी? मेजॉरिटी of all the then member, ठीक, इस तरीके से अगर वर्ड लिखा रहे, अब ऑल दी उस समय जितने मेंबर हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, उस समय जितने मेंबर प्रेजेंट, ना ना ना, प्रेजेंट मतलब क्या, आप एब्सेंट को हटा रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट, मतलब आप एब्सेंट को हटा रहे हो तब ना प्रेजेंट आ रहा है। ऑल द देन मेंबर का मतलब है वैकेंसी को हटा रहे हो, वैकेंसी, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसको इफेक्टिव बोल रहे हो, उसको इस तरीके से लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ नॉट माई वर्ड, इट इज़ द वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द देन मेंबर इस तरीके से लिखा रहा है, तो समझ जाना भाई भाई किस चीज़ की बातें करी जा रही है। तो भाई इफेक्टिव की बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो रिमूवल के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में, रिमूवल ऑफ, देख लो, एक वाइस प्रेसिडेंट जो कि हमारा चेयरमैन भी है, राज्यसभा का चेयरमैन भी है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। दूसरा, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल। और बताओ, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के रिमूवल के लिए डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके रिमूवल के लिए, स्पीकर के रिमूवल के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल के लिए वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन सब के रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है। समझ रहे हो, समझा करो। इफेक्टिव का मतलब समझ में गया ना, ऑल द देन मेंबर, हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ लोग, समझ रहा हूँ वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, बस 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 ख़त्म करने वाला हूँ, डोंट वरी, रुक जाओ थोड़ी देर और रुक जाओ यार, अटेंशन तुम लोग नहीं रख पाते हो ना। हाँ लेकिन रखना है भाई, रखना है, रुक जाओ। तो जो रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा में था इफेक्टिव मेजॉरिटी, राज्यसभा में था इफेक्टिव मेजॉरिटी, फिर लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, समझ रहे हो ना। इफेक्टिव मेजॉरिटी जो बातें हो रही थी वो राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में, सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में। इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी है 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी मोशन उठा लो, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो। और बताओ, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, इस तरीके के मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन एंड एडजर्नमेंट मोशन, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। ऑर्डिनरी मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स, अब बिल्स में देखो,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या था, आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, और यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखो, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये सब ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये सब बोलो 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 बोलो, सिंपल मेजॉरिटीज। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये सब सिंपल मेजॉरिटीज है, ठीक है, सिंपल, जी हाँ, मनी बिल सिंपल मेजॉरिटी। तब ना अगर नो दैट कि अगर मनी बिल पास नहीं होता देन व्हाट विल हैपन, क्या होता है फिर, देन गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, भाई आप सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं करा पा रहे हो, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो हटाओ इसको, मनी बिल, सरकार को हटाओ, रिज़ाइन करवाओ। तो ये सब चीज़ें और देखोगे, और देखते हैं हम लोग, ठीक है, और सिंपल मेजॉरिटी में और क्या केसेस है, व्हाट आर द केसेस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट। और देखो भाई, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों कहाँ के, लोकसभा के, इन सब के इलेक्शंस में, इन सब के इलेक्शंस में सिंपल मेजॉरिटी, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सब के इलेक्शंस में, इन सब के रिमूवल में बताओ तो जल्दी बताओ, इन सब के रिमूवल्स में, इन सब के रिमूवल्स में इफेक्टिव, इफेक्टिव आए किससे, सिंपल, सिंपल, सिंपली तो आ जाते हैं लेकिन इफेक्टिवली जाना पड़ता है, ठीक है, आना तो सिंपल है भाई, जाना मुश्किल है। हे फॉर द पैसेज ऑफ रेजोल्यूशन, आप देख लो, एक चीज़ और देख लो, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन सब के कंटिन्यूएशन में, इन सब के कंटिन्यूएशन में, और नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन में, नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है, वी विल टेक अ लेक्चर ऑन इमरजेंसी, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो इमरजेंसी पे एकदम 20-25 मिनट्स में विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। तो देखो भाई, प्रेसिडेंशियल रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग सिंपल मेजॉरिटी लगाते हैं, और नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं, बोलो बोलो बोलो, सिंपल मेजॉरिटी यार, सिंपल मेजॉरिटी। अब देखो ये हमेशा याद रखना, इन सब के इलेक्शन के लिए सिंपल मेजॉरिटी, रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, इन दोनों 3 इमरजेंसी होते हैं, 2 के कंटिन्यूएशन के लिए दिस, एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजॉरिटी, याद रखा करो यार। And whenever in the constitution, if there is nothing mentioned about which kind of majority it will take, so we can safely assume that it will be, it must be simple majority। constitution में अगर कहीं भी mention ना हो तो हम लोग क्या समझ सकते हैं बताओ, हम लोग ये समझ लेंगे, ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा हैज़ टू एग्री टू दिस, ये लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, कितने से एग्री करना भाई, कौन मेजॉरिटी लगा के एग्री करेगा, तो नहीं कुछ लिखा हुआ, समझ जाओ कि वो सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट वन विच इज आवर लास्ट वन हियर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एंड वी हैव सीन इट्स वन एप्लीकेशन, हम लोगों ने इसका एक एप्लीकेशन भी देखा, एंड वेयर वुड हैव सीन इट, वेयर वुड हैव सीन इट, हम लोगों ने कहाँ देखा, बताओ बताओ बताओ, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 अंडर आर्टिकल 368, जिसमें कि 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, वहीं देखा था ना। तो दैट इज़ द ओनली एप्लीकेशन, वहीं अंडर आर्टिकल 368 में जो कंबाइंडली था एब्सोल्यूट, वहीं पर केवल एप्लीकेशन है, एंड इन एनीवेयर, इन नोवेयर इन आर पार्लियामेंट प्रोसीजर्स एंड ऑल दैट, उनके ट्रांजेक्शन्स वगैरह कहीं भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ नहीं होता भाई, पार्लियामेंट के किसी भी ट्रांजेक्शन्स में, केवल वहीं होता 368 में कंबाइंडली, स्पेशल टाइप 1 के साथ स्पेशल टाइप 2 जो बनता, बस, और कहीं नहीं यूज़ होता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वही है जो अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाना है,
मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो 50% प्लस वन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस तो चाहिए, तभी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगा। तो वहाँ एक यूज़ होता है, बट गवर्नमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है भाई, गवर्नमेंट तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बन सकती है ना भाई, कोलिजन करके। तो ऐसी कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है कि सरकार बनाने के लिए आपको एब्सोल्यूट की ज़रूरत है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती बट विच इज़ वीक, अनस्टेबल, वी नो दैट। कोलिजन बनाओ, ये है कि फिर सर्वाइवल ऑफ द पार्टी, सर्वाइवल ऑफ द पॉलिटिक्स विल बी दी योर पॉइंट ऑफ फोकस, और फिर प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी दी सेकेंड थिंग टू बी थॉट अबाउट, टू बी केयर अबाउट इट, ठीक है, टू बी टेकन केयर ऑफ इट। और गाइज आई थिंक लेट मी सी व्हाट इज द टाइम, ओके, ओ भाई it's already 30 minutes past. So guys, I love you all guys, I love you. Thank you. जय हिंद, जय भारत।